हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कनगावकर कोचिंग एंड काउंसलिंग सेंटर। माई सेल्फ महेंद्र कनगावकर। और मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज आफ्टर ट्वेल्थ एडमिशन। बहुत से लोगों को ये दिक्कत जाती है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर एडमिशन प्रोसेस। तो आज हम जिस एडमिशन प्रोसेस की बात करने वाले हैं वो अपने इंडिया का सबसे बड़ा एडमिशन प्रोसेस है, जो कि है मेडिकल कोर्सेज का, मतलब हेल्थ साइंस कोर्सेज, एमबीबीएस, बीडीएस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। तो इन एडमिशन प्रोसेस में या इन कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस में जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है वो डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली कौन से होते हैं। देन सेकेंड, वो डॉक्यूमेंट कैसे दिखते हैं और हमको उन डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है, इसके बारे में हम आज डिटेल में जान लेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए और ध्यान से इंफॉर्मेशन देखिए और सुनिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे इस इंफॉर्मेशन की तरफ। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो अभी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस ऑफ हेल्थ साइंस कोर्सेस, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएसएलपी। तो इस एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और उनके स्पेसिमन मतलब उनके प्रोफार्मा कैसे होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हो सबसे पहला सर्टिफिकेट, दैट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसको हम नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये सर्टिफिकेट आपकी नेशनलिटी प्रूव करता है और इसी सर्टिफिकेट के बेस पे आपको किस स्टेट में कितने सीट मिलेंगे ये डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो तो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट को उनके उनके स्टेट में 85% सीट रिजर्व होते हैं। बट ये अगर आप डॉक्यूमेंट कैरी करते हो तो ये डॉक्यूमेंट तीन इन्फॉर्मेशन आपकी फर्निश करता है, जैसे कि एज, मतलब डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल। सेकंड सर्टिफिकेट जो अभी आप स्क्रीन पे देखने वाले हो वो है रिगार्डिंग कास्ट, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, एसबीसी, विजे एंड एनटी कैटेगरी, जिसका प्रोफार्मा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इस पे आपका स्पेलिंग और सभी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली चेक कर लेना कि ये है या नहीं है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो अभी आप स्क्रीन पे देख 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 पा रहे हो वो है रिगार्डिंग शेड्यूल कास्ट, एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए दो प्रोफार्मा होते हैं, जिसमें से पहला प्रोफार्मा अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दैट इज शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। और दूसरा प्रोफार्मा जो अभी मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको फ्लैश कर रहा हूँ वो ये सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट। तो दोनों सर्टिफिकेट वैलिड है। आप देख लो आप किस आपकी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो और वो सर्टिफिकेट प्रॉपरली मेंटेन। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है शेड्यूल ट्राइब के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ एसटी कैटेगरी। तो ध्यान से देख लीजिए, ऐसा ही प्रोफार्मा फॉर्म सी होना चाहिए और शेड्यूल कास्ट। मैनुअल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑनलाइन, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और हो सके तो आपके सर्टिफिकेट की कलर कॉपी कैरी करो, क्योंकि मैंने देखा कई स्टूडेंट्स के पास सर्टिफिकेट होता है ब्लैक एंड व्हाइट और उसके ऊपर ओरिजिनल कॉपी का स्टैम्प मारा होता है। तो अवॉइड करो ऐसे सर्टिफिकेट। 10-20 रुपए ज्यादा जाएंगे आपके, लेकिन मस्ट कैरी कलर कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस में बहुत दिक्कत जाती है भाई अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज कास्ट वैलिडिटी। ये डॉक्यूमेंट देख रहे हो आप, सभी कैटेगरी के लिए यही प्रोफार्मा है एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब का वैलिडिटी थोड़ा अलग प्रोफार्मा में आता है, अलग स्ट्रक्चर होता है उसका। बट ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी कैटेगरी में आपको अप्लाई करने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट के पास वैलिडिटी नहीं है तो वो अपने कैटेगरी में एडमिशन नहीं ले पाएगा। बिना बिना इच्छा के वो कन्वर्ट हो जाएगा ओपन कैटेगरी में, जिसमें फीस और एडमिशन से रिलेटेड बहुत दिक्कत जाती है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट इज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। दो स्टूडेंट हु बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दे मस्ट कैरी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। आप प्रोफार्मा देख पाते हो, स्क्रीन देख रहे हो स्क्रीन पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का कैसा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नीचे दिए गए कैटेगरी को ही चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ओबीसी, एसबीसी, विजे, एनटी, अदर बैकवर्ड क्लास, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, लाइक दिस। ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इस तरीके से होता है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वैलिडिटी। जो मैंने नीचे एक रेड कलर में बॉक्स हाईलाइट किया हुआ है उसमें दिया रहता है वैलिडिटी ऑफ योर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। अभी यहाँ पे जो मैंने वैलिडिटी मेंशन किया है, आप जो स्टूडेंट इस साल एडमिशन लेने वाले हैं उनके नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट पे जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च 2025, मतलब 31 मार्च 2025 तक वैलिड होना जरूरी है। ठीक है। तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट एससी या एसटी कैटेगरी को नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट 10th का मार्कशीट।
अब अलग अलग बोर्ड का मार्कशीट है, ये 10th का मार्कशीट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। उसके बाद दूसरा स्टेट का मार्कशीट आप देखोगे सीबीएसई बोर्ड का। उसके बाद आप स्क्रीन पे देखोगे बोर्ड सर्टिफिकेट, या जिसको पासिंग सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। ये सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल एडमिशन के लिए, क्योंकि ये आपका डेट ऑफ बर्थ भी प्रूव करवाता है। और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करता है उसमें ये डॉक्यूमेंट मस्ट है। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पास किया है, वो कंफर्म करो कि आपने अपने 10th के स्कूल से ये सर्टिफिकेट अभी तक इशू करवाया या नहीं करवाया। नहीं करवाया होगा तो तुरंत इशू करवा लीजिए। सीबीएसई स्टूडेंट को बोर्ड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके मार्कशीट पे उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। ये 12th का मार्कशीट है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। उसके बाद आप स्क्रीन पे देखोगे 12th का मार्कशीट सीबीएसई बोर्ड का। 12th का बोर्ड सर्टिफिकेट भी आता है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड प्रोवाइड करता है। ये कंपलसरी सर्टिफिकेट नहीं है फॉर एडमिशन, लेकिन आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बट ये सर्टिफिकेट आपके 12th के रिजल्ट के 6 महीने के बाद इशू होता है, इसलिए इसका कंपल्शन नहीं है। बट आगे कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो आप अपना आफ्टर रिजल्ट 6 मंथ के बाद ये सर्टिफिकेट अपने स्कूल से इशू करवा लीजिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हो बेटा, वो है लिविंग सर्टिफिकेट, दैट इज ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एडमिशन के लिए, और माइनॉरिटी कोटा के लिए या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कोटा के लिए। जब भी आप 12th स्टैंडर्ड की टीसी, अपने टीसी या लिविंग सर्टिफिकेट कॉलेज से इशू करवाते हो, तो व्हाइल टेकिंग दिस सर्टिफिकेट आप कुछ चीजें कंफर्म करवा लो, आपका स्पेलिंग बराबर है या नहीं है। दूसरा, आपका नेशनलिटी प्रॉपरली मेंशन है या नहीं है। देन आपका रिलीजन प्रॉपरली मेंशन है या नहीं है। आपकी मदर टंग प्रॉपरली मेंशन है या नहीं है। आपका बर्थ प्लेस, ये सब चीजें प्रॉपरली देख लो, क्योंकि अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हो या फिर आपका मदर टंग हिंदी है, तो आपको दो तरीके के रिजर्वेशन होते हैं, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और दूसरा रिलीजियस। तो ये मेंशन होना जरूरी है, क्योंकि वो लिविंग के बेस पे ही आपको वो रिजर्वेशन अलोकेट होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ फादर। मेडिकल एडमिशन में तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट का भी वैलिडिटी होता है। अभी इस साल जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनको वैलिडिटी जो होनी चाहिए वो 31 मार्च 2025 होनी चाहिए। किसी के पापा अगर नहीं है, नॉट अलाइव, देन वो मम्मी का इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या फिर जो भी उनका लीगल गार्जियन है उनका सर्टिफिकेट। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मेडिकल फिटनेस। मेडिकल एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी होता है। इसका प्रोफार्मा जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो ब्राउचर में अवेलेबल होता है साइट पे, जो मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ। आपको ये सर्टिफिकेट किसी भी मेडिकल जो डॉक्टर है, सिविल सर्जन या एमबीबीएस डॉक्टर, आप उनसे अपना चेकअप करवा के ये सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। देन अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑल इंडिया कोटा में भी अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस इन अदर स्टेट, ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड ऑल। बट ऑल इंडिया में अप्लाई करने के लिए ओबीसी, एसबीसी, विजे या एनटी कैटेगरी जो है, इनको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जिसका प्रोफार्मा मैं अभी आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। 3 पेज का ये प्रोफार्मा होता है। तीनों पेज का स्क्रीनशॉट मैंने स्क्रीन पे रखा है। ये है ओबीसी, एसबीसी, विजे और एनटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट दिया हुआ है मैंने एससी कैटेगरी का। अगर एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को भी ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई करना है तो ये सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। सेम फॉर शेड्यूल ट्राइब ऑल्सो। सी, आफ्टर दैट अभी एग्जाम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जैसे अगर स्टूडेंट ने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो उसको हेल्थ एडमिशन या हेल्थ कोर्सेज के एडमिशन के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीट से रिलेटेड वो ये है कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी कलर कॉपी होना जरूरी है। देन नीट एग्जाम एडमिट कार्ड, क्योंकि एग्जाम के वक्त ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपका सेंटर वाले डिपॉजिट कर लेते हैं। आपने बिफोर गोइंग टू एग्जाम अपने एडमिट कार्ड की कलर कॉपी अपने पास सेव करके रख लेना, ताकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोसेस आपके पास एडमिट कार्ड हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका नीट का स्कोर कार्ड, इसकी भी कलर कॉपी होना जरूरी है। देन अब एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो एडमिशन का ड्यूरेशन होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का, वो बहुत कम होता है। और इतने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करना, देन अपलोड करना, और टाइम पे फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो, इसलिए मैं मेरे बच्चों को हमेशा या मेरे स्टूडेंट को हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग एडमिशन प्रोसेस उन्हें डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेना चाहिए। कानगा कोच कोचिंग और काउंसलिंग सेंटर बच्चों को ये फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड करता है
कि वो अपने डॉक्यूमेंट लाके स्कैन करके रखे। अब बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर अभी तक तो हमारे रिजल्ट लगे नहीं, हमारे पास 12th का मार्कशीट नहीं, नीट का एडमिट कार्ड नहीं है, तो बेटा आपके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो फिलहाल स्कैन करके रख दो। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट कम है। दूसरा, जैसे दूसरे डॉक्यूमेंट आते हैं वो विद इन अ सेकंड आपके स्कैन हो जाएंगे। तो आप बिफोर एडमिशन प्रोसेस विजिट टू कानगांव कोचिंग एंड काउंसलिंग सेंटर एंड स्कैन योर डॉक्यूमेंट्स। मैं फिर से एक बार मेंशन कर रहा हूँ, आपको स्कैनिंग के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो बेटा ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ साइंस कोर्सेज, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीओटीएच, बीपीटीएच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपने इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई वो अगर आपके लिए वैल्यूएबल है, और आप ऐसे ही वीडियो आगे हमारे चैनल से चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर बार आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ओके, धन्यवाद।